नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। साइको टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो एएलपी की फाइनल मेरिट डिसाइड करता है और ये टेस्ट 15 जुलाई को 2 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है। लेकिन इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और गुस्सा फैल गया है, जिससे कि कुछ टीचर और इन्फ्लुएंसर इसका पूरा एग्जाम कैंसिल करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में सॉल्यूशन है या फिर कोई एक इमोशनल वेव? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई, क्योंकि मैं खुद ये साइको टेस्ट देने गया था और हमारे सेंटर पे क्या हुआ था और कुछ स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था और अदर सेंटर्स पे क्या हुआ है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसका सही सॉल्यूशन क्या है और आरआरबी बोर्ड को क्या करने में सभी स्टूडेंट की भलाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि असल में सच्चाई क्या है। देखिए, बहुत सारे सेंटर्स पे 15 जुलाई को साइको टेस्ट बहुत सारे कैंडिडेट के हुए, लेकिन कई एग्जाम सेंटर पे टेक्निकल इशू आए। किसी की स्क्रीन लोड नहीं हो रही थी तो किसी की एग्जाम के दौरान ही स्क्रीन बंद हो जा रही थी, तो किसी का माउस स्लो चल रहा था, तो किसी का कंप्यूटर ऑटोमेटिक चलने लग रहा था, या फिर किसी का कंप्यूटर बंद होकर फिर से रिस्टार्ट हो जा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को आ रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्निकल इशू सभी एग्जाम सेंटर्स पे और सभी स्टूडेंट को आई है? तो बिल्कुल नहीं। मैं खुद इस साइको टेस्ट देकर आया हूं और जो मेरा एग्जाम सेंटर था वहां पर ज़्यादातर स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो स्मूथली हो गया है। हाँ, 2-3 स्टूडेंट को प्रॉब्लम बीच में आई थी, लेकिन वहां का जो स्टाफ था उन्होंने तुरंत से ही कंप्यूटर को ठीक कर दिया था और जो उनका टाइम है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत वो लोग पैनिक जरूर हो गए थे, लेकिन ये जो टेक्निकल इशू है वो हमारे सेंटर पे बिल्कुल नहीं आई थी। हाँ, 2-3 कैंडिडेट को बीच में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो रिसॉल्व हो गई थी, मतलब कि पूरा उनका सिस्टम क्रैश नहीं हुआ था। और बाद में एग्जाम सेंटर के बाहर उन्हीं से पूछा तो कह रहे थे कि हमारा एग्जाम बढ़िया हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जो कि वहाँ के स्टाफ ने ठीक कर दी थी और हमारा एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। मतलब कि हमारे सेंटर पे सभी का एग्जाम एक तरह से स्मूथ ही हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी सेंटर पे टेक्निकल ग्लिच आई है तो क्या पूरे देश का एग्जाम कैंसिल कराना सही है? दूसरी बात करते हैं कि ये कुछ टीचर्स हैं जो कह रहे हैं कि पूरा एग्जाम कैंसिल हो, सभी का एग्जाम दोबारा हो। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी टीचर्स इस पूरे साइको टेस्ट को कैंसिल करवाने की मांग कर रहे हैं उसमें से कुछ तो जेन्युइनली स्टूडेंट की इक्वलिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अपना फायदा देख रहे हैं। क्योंकि अगर सभी का एग्जाम कैंसिल हुआ वे दोबारा हुआ तो सभी स्टूडेंट को एक और मौका मिलेगा और उनकी टेंशन और डर की वजह से वो इनकी कोचिंग दोबारा से ज्वाइन करेंगे। और जब भी कोई टीचर प्रोटेस्ट करवाता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तो उसकी विजिबिलिटी और ब्रांडिंग बढ़ती है, मतलब कि एग्जाम कैंसिल होता है तो उसी की बात मानी जाएगी और जो स्टूडेंट है उन्हीं का कोर्स खरीदेंगे और उनको फायदा दिलाएंगे। ये चीज सोचकर कई सारे टीचर्स सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। देखो, सभी टीचर्स गलत नहीं होते हैं, लेकिन सभी न्यूट्रल भी नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो अपना फायदा देखते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी करवाने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अब तीसरी बात यह है कि मान लो कि अगर सभी का एग्जाम कैंसिल हुआ तो क्या गारंटी है कि दोबारा से उनका एग्जाम सही होगा जिनका अभी सही हो चुका है। जैसे कि 4 महीने की तैयारी करके कोई साइको टेस्ट देने गया है, उसके अच्छे मार्क्स भी CBT 2 के पार्ट ए में हैं, तो क्या जब वो दोबारा से वो एग्जाम देने जाएगा, साइको टेस्ट जब वो दोबारा देगा, तो क्या गारंटी है कि उसका एग्जाम जो अभी गया है उसके कोई भी कंप्यूटर में टेक्निकल ग्लिच नहीं आई है, अभी उसने अच्छे से एग्जाम दिया है, अच्छा स्कोर भी उसका हो रहा है। अगर किसी भी वजह से उसका दूसरा जब एग्जाम होगा अगर वो बिगड़ गया तो इसकी क्या गारंटी है और इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? क्या उसका दोबारा से एग्जाम कराया जा सकता है? और आप सभी जानते हो कि जब 400 किलोमीटर दूर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो उसका खर्चा भी आता है, उसका टाइम की भी बर्बादी होती है और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, परेशानी होती हैं स्टूडेंट को जाने में और वहाँ से आने में, और बहुत सारा खर्चा भी उसका हो जाता है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है और ये जो एग्ज़ाम है दोबारा से कंडक्ट कराना आसान नहीं होता है आरआरबी के लिए भी और एक स्टूडेंट को देने जाने के लिए भी। तो अब आप ही बताओ कि जिसका पहले अटेम्प्ट में कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया है और पहले अटेम्प्ट में उसने अच्छे से एग्जाम दिया है, उसका एग्जाम अच्छा भी गया है, तो अगर उसका दूसरा जो टेस्ट होगा वो सही नहीं गया तो फिर क्या होगा? अब आखिरी और चौथी बात है कि इसका फेयर और लॉजिकल समाधान क्या है। सबसे पहली बात है कि जिस भी एग्जाम सेंटर पे टेक्निकल ग्लिच आई है, जिस भी स्टूडेंट को टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का दोबारा साइको टेस्ट करवाया जाए, लेकिन जिनका एग्जाम स्मूथ हुआ है उनका जो रिजल्ट है पहले अटेम्प्ट का वो वैलिड माना जाए। तीसरी बात, आरआरबी को चाहिए कि जो पब्लिकली अफेक्टेड जितने भी सेंटर्स हैं टेक्निकल ग्लिच में आने वाले, उन सभी की लिस्ट और शेड्यूल जारी करे और उनका एग्जाम दोबारा से जारी करवाने के लिए डेट रखी जाए और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे।
चौथी बात है कि जिन भी स्टूडेंट को साइको टेस्ट देते समय टेक्निकल ग्लिच सच में आई है वो प्रूफ के साथ ऑफिशियली कंप्लेंट करे और आरटीआई फाइल दाखिल करे। ये समाधान ना तो किसी के साथ अन्याय करते हैं और ना ही पूरे सिस्टम को रीसेट करने की नौबत लाते हैं। तो दोस्तों ये वक्त हाइप में बहने का नहीं है, ये वक्त है फैक्ट और फेयरनेस से सोचने का। ना तो किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय होना चाहिए, ना ही हजारों स्टूडेंट को फिर से डर के हवाले करना चाहिए। जो सही है सिर्फ वही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपके एग्जाम सेंटर पे साइको टेस्ट कैसा हुआ था और आपकी राय क्या है, इसका समाधान क्या होना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के साइड में हाइप का बटन है, वहाँ पे हाइप पे भी क्लिक करिए, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो साइको टेस्ट है उसमें सेफ अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।